नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार गूगल फॉर्म है उसका उपयोग किया जाता है, गूगल फॉर्म है क्या और उससे कैसे आप बना सकते हैं अपनी आसान सी क्विज। सबसे पहले आप अपने ईमेल एड्रेस के अंदर आ जाइए और ईमेल के अंदर यहाँ देखिए, ये है आपकी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर अगर आपने क्लिक किया तो ये बॉक्स खुलता है जहाँ पर आपको ये माई ड्राइव आपको दिखाई दे रहा है। इस माई ड्राइव के ऊपर क्लिक कीजिए। माई ड्राइव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो गूगल फॉर्म का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन माई फॉर्म, क्विज और फिल एट टेम्पलेट, तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्विज का एक डायरेक्ट भी ऑप्शन है और चाहे तो आप एक सीधा फार्म भी ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ एक इंटरफेस के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको नाम दिया जाएगा क्योंकि अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। आप चाहे जो भी इसे नाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं एक क्विज कराना चाहता हूँ, एक क्विज गाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे एक क्विज का नाम दे देता हूँ। तो देखिए ये क्विज का नाम दिया, सॉरी क्यू मैंने बड़ा कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ जैसे क्विज है वो किस क्लास के लिए है, जैसे मेरा मन हुआ कि मैं इसे 10th क्लास के लिए दे देता हूँ, तो मैंने इसे 10th क्लास का नाम दे दिया है। इसके बाद देखिए प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक नया आइकन आ जाता है जिसमें आप जो भी क्विज करना चाहता है उससे क्या डिटेल भरवाना चाहते हैं वो यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे नेम मैं चाहता हूँ और ये देखिए यहाँ पर साइड में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है कि नेम आप किस तरह चाहिए, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, चेक कर, बहुत सारे यहाँ ऑप्शन है, लेकिन नेम है वो सिंपल तो शॉर्ट आंसर में चाहिए। इसके बाद इसे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक बैंगनी के द्वारा अनिवार्य हो जाता है। फिर इसके बाद दोबारा प्लस पर क्लिक करेंगे और मुझे सामने वाले की कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, जैसे कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो इसे भी मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। फिर दोबारा प्लस पर क्लिक करके एक नया ऐड हो जाता है। फिर मुझे थोड़ी और डिटेल अगर चाहिए इससे संबंधित तो मैं उसमें टाइप कर सकता हूँ। अब ये मेरे मूड पे डिपेंड है किसके लिए मैं एक क्विज बना रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो क्विज में भाग ले रहा है वो किस स्टेट से है और इसे भी मैंने अनिवार्य कर दिया है। फिर दोबारा प्लस पे क्लिक किया। स्टेट के साथ साथ जैसे मुझे चाहिए कि वह किस ज़िले से है तो मैं डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देता हूँ और फिर मैं इसे भी अनिवार्य कर देता हूँ। फिर दोबारा प्लस पर क्लिक करके एक और खाना आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस क्विज में भाग ले रहा है वो किस स्कूल से है, वो अपने स्कूल का नाम लिखे। ज़रूरी है कि वो स्कूल का नाम लिखे। मान लीजिए मैं ऐसा चाहता हूँ तो दोबारा मैंने इसे किया और अनिवार्य कर दिया। तो इस तरह ये तो बेसिक डिटेल हो गई जो हमें चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा कोई और डिटेल, ऐसी डिटेल जो हमें चाहिए। अब जैसे मुझे क्विज बनानी है, क्विज बनानी है तो सबसे पहले मैं हिंदी में क्विज बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इनपुट में हिंदी कर दिया गूगल का। और इसके बाद मैं जैसे पहला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, भारत कब आज़ाद हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने टाइप किया भारत कब आज़ाद हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर इसके बाद याद है कि ऑप्शन, ऑप्शन में जब नीचे ऐड पे करेंगे तो आप ऑप्शन की संख्या को और बढ़ा सकते हो। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है जो मैं टाइप कर रहा हूँ, तो गूगल इनपुट का प्रयोग करते हुए मैं टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने जो पहला ऑप्शन टाइप किया है 14 और इसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ अगस्त। तो ये टाइप हुआ 14 अगस्त और इसके बाद मैं आगे टाइप कर रहा हूँ 1947। तो पहला जो मैंने ऑप्शन इस प्रकार है, मैं टाइप करना जो चाहता हूँ वो है 14 अगस्त 1947। तो ये ऑप्शन है जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है पहला ऑप्शन। इसके बाद जो मैं सेकंड ऑप्शन टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सेकंड ऑप्शन मैं टाइप करना चाहता हूँ 15 अगस्त 1947। तो दूसरा ऑप्शन ये जो है 15 अगस्त 1947 ये मैं टाइप करना चाहता हूँ। तो ये 194 ये है मैंने टाइप किया और 7 सात के अंदर टाइप कर दिया। तो सबसे पहले 194 और फिर एंड में 7 टाइप कर दिया। ये मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया है, कंप्लीट। इसके बाद मैं तीसरा, क्योंकि मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, अब मैं तीसरा ऑप्शन है जैसे कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा ऑप्शन है 17 अगस्त, मैं चाहता हूँ कि 17 अगस्त 1947 मैं चाहता हूँ ये ऑप्शन दूँ। तो 17 अगस्त 1947 में देखिए यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो 17 अगस्त 1947 है, यहाँ पर टाइप हो गया। इसके बाद मैं चला जाता हूँ कि मुझे एक और ऑप्शन देना है क्योंकि मिनिमम 4 होते हैं। तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन के अंदर एक और मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दिया है 13 अप्रैल। चौथा जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 13 अप्रैल। और इसके बाद मैं देना चाहता हूँ जैसे 13 अप्रैल 1919। इस प्रकार मैंने 4 ऑप्शन दे दिए और इसके बाद अनिवार्य पे क्लिक कर दिया, यानी ये आपको करना जरूरी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाए तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह आप देखिए मैंने अपना पहला प्रश्न है वो यहाँ पर बना दिया। प्लस पर क्लिक करके आप सेकंड ऑप्शन खोल सकते हैं। मैंने यह सेकंड ऑप्शन खोल लिया है
और दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे दूसरा प्रश्न ये है कि जापान के किस शहर, हाँ जी, दूसरा प्रश्न जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है, जीके टाइप का है। नॉर्मली आप जिस भी टाइप की क्विज बनाना चाहते हैं उस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शन है उनके अंदर भर रहा हूँ। तो सबसे जो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसके अंदर जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ हिरोशिमा, तो पहला ऑप्शन है वो मैंने दिया है यहाँ पर हिरोशिमा का ऑप्शन टाइप कर दिया है। और इसके बाद मैं और ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो और ऑप्शन के लिए मुझे ऐड पे क्लिक किया तो दूसरा ऑप्शन भी खुल गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जो टाइप करना चाहता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन मैं क्या टाइप करूँ। तो दूसरा ऑप्शन अपने हिसाब से आपको जैसा भी लगे क्विज बनाते हुए जो भी चाहें आप कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है वो मान लो मैंने थाई दे दिया, इसके बाद ऐड पे दोबारा क्लिक करके एक दोबारा ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन मैं क्या टाइप देना चाहता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन आप भी जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, गौर से देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है वो मैंने टाइप कर दिया टोक्यो। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं तो 3 ऑप्शन तो हो गए हैं, लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर कम से कम 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो चौथे ऑप्शन के अंदर मैं दोबारा आऊँगा और यहाँ पर मैं चौथा ऑप्शन भी मैंने दे दिया है, फिनलैंड भी हो गया है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दे दिए हैं और इसे अनिवार्य बना दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सेटिंग के भी मिलेंगे। सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, जब मैंने इसे मेक एज ए क्विज किया तो ये एक प्रकार से क्विज में कन्वर्ट हो गई। ये एक नंबर का है, आप प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने नंबर देना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप गौर से देखते हैं, लेकिन अन्य ऑप्शन है आपकी सुविधा के अनुसार आप इन्हें यूज कर सकते हैं, वरना अधिकतर है वो काम के नहीं है। नॉर्मली जब आप एक क्विज बनाते हैं तो इस प्रकार तो काम के नहीं होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको साइड में अगर देखेंगे तो एक स्प्रेडशीट या दिखाई देगी, तो इसे भी मैंने चालू कर दिया है। लेकिन आखिर ये है क्या, स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, आपने गूगल की जो क्विज बनाई है या कुछ भी प्रश्नोत्तरी बनाई है, इसके द्वारा अलग अलग स्टूडेंट्स ने, अलग अलग लोगों ने जब इसको ज्वाइन किया, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार क्लिक करके मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे खुल रही है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स यानी जितने भी लोग हैं वो इसको क्विज को अटेंड कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी को जो अटेंड कर रहे हैं, उनके द्वारा कितने मार्क्स आए, कौन कहाँ से थे, यहाँ पर देखा जाए तो टोटल डिटेल आ जाती है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर एक क्विज बन गई है। अब मैं इसके आंसर सेट कर लेता हूँ। देखिए आंसर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कौन सा आंसर, जैसे हिरोशिमा है, इस पर क्लिक कर दिया। और इसी प्रकार जो पहला प्रश्न है यहाँ पर इस पर मैंने इस खाने में क्लिक किया तो ये आंसर आ गया। आंसर पे क्लिक करके मैंने 15 अगस्त क्लिक कर दिया और इसे कर दिया डन। यानी यहाँ पर मैंने आंसर सेट कर दी हैं जो भी क्विज को अटेंड करना चाहता है। अब यहाँ देखिए आई पे क्लिक किया है तो ये एक डेमो है, यानी आप खुद ही अपनी क्विज अटेंड करके जान लीजिए कि आखिर जो आपने क्विज बनाई है उस क्विज का रिस्पॉन्स कैसा आता है जब दूसरे लोग करेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, एक बार मैं फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी इसके अंदर भर रहा हूँ ताकि मैं फटाफट है वो इस क्विज को चेक कर सकूँ। बाकी जो होंगे वो अनिवार्य रूप से इसे भरेंगे। जैसे इस प्रकार मैंने डिस्ट्रिक्ट सीकर दे दिया, राजस्थान दे दिया। इस प्रकार एक बार फटाफट भरते हुए मैं अपने क्विज को चेक करना चाहता हूँ, आप भी इस प्रकार क्विज को चेक कर लीजिए। मैंने इसका उत्तर 15 अगस्त 1947 दे दिया और इसका उत्तर मैंने हिरोशिमा दे दिया और सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिट हो गया। व्यू स्कोर देख सकते हैं। अब जब मैं व्यू स्कोर पर क्लिक करूंगा, प्रश्न ये आ रहा है कि यहाँ पर मेरे दोनों प्रश्न हैं उनके उत्तर सही हैं लेकिन स्कोर 0 क्यों आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया, मेरे अंक क्यों नहीं आए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण सेटिंग है जो आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। और इसके करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्राफ भी दिया हुआ है, यानी कि जितने लोग अटेंड करेंगे उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं उससे रिलेटेड भी ग्राफ आएगा। लेकिन अब मैं दोबारा क्विज के अंदर आ गया हूँ और ये स्प्रेडशीट देख लीजिए। स्प्रेडशीट में जैसे एक ने अटेंड किया है उससे संबंधित जो डिटेल उसने की है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पर ये देखना है कि 0 नंबर ही क्यों आए। तो इसके लिए क्या है, जो आंसर है, जब आपने आंसर की सेटिंग की थी, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स पर आपको 1 या 2 पर पर्सन के कितने देने हैं वो आपको यहाँ पर सेट करना है पर पर्सन के हिसाब से। जैसे दोनों प्रश्न है मैंने 1-1 नंबर के दे दिए, इसे डन कर दिया। इसे डन करने के बाद ही आपका जो स्कोर है वो दिखाई देता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप 1 या 2 नंबर हैं वो आंसर के साथ ही आपको सेट करने हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके द्वारा देखिए स्प्रेडशीट, अब मैं देखा यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो
इसे सेंड भी कर सकते हैं। देखिए ईमेल के द्वारा भी आप इसे सेंड कर सकते हैं। और इसके ये देखिए सेंड का ऑप्शन है। इसके अलावा ये देखिए आपको लिंक है, ये यूआरएल दिया हुआ है, इसे आप कॉपी पेस्ट करके सोशल मीडिया फेसबुक आदि के माध्यम से अलग अलग जगह भी फैला सकते हैं। ये देखिए गौर से यहाँ पे कॉपी करने का जो ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो ना केवल आप बहुत सारी क्विज बना सकते हैं, ये विषय अध्यापकों के लिए अत्यधिक काम की चीज़ है। अनेक विषय अध्यापक जो अपने अपने विषय की है वो आंसर की और एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर आजकल परीक्षाओं के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, तो इसके द्वारा वो इस प्रकार की गूगल फॉर्म के माध्यम से एक ऑनलाइन शीट बनाकर भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।